सभी एक जगह बैठ जाइए, जहाँ जगह तो बहुत है, खाली है। जब मेरी श्री राधा रानी को छोड़कर कहीं या कहीं की श्री राधा रानी खुद ही रही थी, ब्रज में गई नहीं थी। पर जब श्री कृष्ण, सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, बड़े हो, तो श्री किशोरी जी रह तो गई थी ब्रज में, और श्री कृष्ण कहकर भी गए थे कि आपके नैनों से एक भी अश्रु नहीं गिरना चाहिए। किशोरी जी कहती हैं, हे मेरे पति परमेश्वर, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, मैं यहाँ ब्रजवासियों को संभालूं। जो श्री राधा रानी एक सेकंड के लिए भी श्री कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, सांस ले नहीं सकती, इस भजन के माध्यम से श्री किशोरी जी कितना अपने दिन रात इंतजार उस एक कांवरिया को ओढ़कर, ये देखिए बहुत भाव की बात है। किशोरी जी चाहती हैं, इसलिए जुबान पर आ भी रही है। तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। क्योंकि कहकर तो परसों ही गए थे, परसों आऊंगा, इसलिए मेरी किशोरी जी रोज इंतजार करती हूँ, वही कुंज में बैठकर, वही यमुना किनारे पर। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ अब आजा सवरिया आजा रे, अब आजा सवरिया आजा रे, अब आजा सवरिया
और श्री राधा रानी तो दिन रात श्री कृष्ण को याद करती ही रहती हैं, पर गोपियां भी गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपी का अर्थ कोई महिला नहीं होता। गोपी का अर्थ कोई महिला नहीं होता। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, पी का मतलब होता है पीना। जो समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण को ही देखती है, सुनती है और गाती है, हाथों से उन्हीं की सेवा करती है, चरणों से वही धाम में जाती है। जब ये सभी काम शुरू होने लग जाते हैं सभी समस्त इंद्रियों से, तो उसी को बोला जाता है गोपी। गोपी क्या कहती है? सिर पे है गोरस की मटकी, सिर पे है गोरस की मटकी, तेरे तरस हित पद में अटकी। सिर पे है गोरस की मटकी, सिर पे है गोरस की मटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। क्या कहती हैं गोपियां? दही बेचने जाती हैं तो दही दही नहीं कहती है, क्या कहती है? कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। कोई और नाम है ही नहीं, वो जानती नहीं दही क्या है, दूध क्या है। गौरस का मतलब होता है दूध। सिर पे है गौरस की मटकी, सिर पे है गौरस की मटकी, तेरे दरस हित पद में अटकी, तेरे दरस हित पद में अटकी। आजा रे चित चोर गुआले, आजा रे चित चोर गुआले, ओ आजा रे चित चोर गुआले, आजा रे चित चोर गुआले। हरी ठाड़ी तेरी गुजरिया सोनिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा तेरी बात निहार राधा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया, आजा। श्री राधा अब दूसरी गोपी क्या कहती है? चढ़िया डरिया काग उड़ाऊं, चढ़िया डरिया काग उड़ाऊं। अटरिया पे चढ़ जाती है और क्या करती है? वहां पर कौवा उड़ाती है, कबूतर उड़ाती है। चढ़िया डरिया काग उड़ाऊं, चढ़िया डरिया काग उड़ाऊं। आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं। कान पाल दिन रात बिसर गई, कान पाल दिन रात बिसर गई, ओ कान पाल दिन रात बिसर गई।
दरस दीवानी सुध बुध खोके, दरस दीवानी सुध बुध खोके, अरे नैन गवाए रही रोए रोए के, नैन गवाए रही रोए रोए के। गोपी कौन है? यशोदा मैया भी गोपी है, नंद बाबा भी गोपी है, सब गोपी है। जब उद्धव जी, सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा, जब श्री कृष्ण मथुरा में रो रहे हैं तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप क्यों रोते हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। तो उद्धव जी बहुत समझाते हैं अरे तुम तो परमात्मा हो, जब परमात्मा ही ऐसे इंसानों की याद करके रोएगा तो फिर इंसान का क्या होगा? आप कहते हैं मोह माया में मत फंसो, पर मुझे तो लगता है भगवान आप ही मोह में फंस गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि मैंने ना बहुत वहां ब्रज में गोपियों को सब समझा दिया, किसी की समझ में कुछ आता ही नहीं, लगता है मुझे बुद्धि नहीं है। ऐसा करें उद्धव, तू ही जाके समझाएगा। उद्धव जी श्री कृष्ण के चचेरे भाई, श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जाकर तुम ही समझा के आओ। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में जाते हैं, ग्वाल बाल, क्योंकि जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण से मिलती जुलती चेहरा है, मुख है। बेटा प्लीज शांत हो जाइए, हाथ जोड़कर विनती है सबसे। ग्वाल बाल आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, अरे रथ आ रहा है, अरे उधर से रथ आ रहा है, भागो, लगता है कृष्ण आ गए, लगता है कृष्ण आ गए। जैसे ही थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं, ग्वाल बाल वही रुक जाते हैं, कहते ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों? अरे हमारा कृष्ण होता ना तो अब तक रथ पे न चढ़ा होता, उधर का हमारे गले लग रहा होता। ये कृष्ण नहीं हो सकता। और वहीं पे ब्रज में लोट पोट होकर रोए जा रहे हैं, अरे तू आया नहीं, तू आज भी आया नहीं, तू ऐसे हमें कब तक सताएगा, तू आज भी नहीं आया। उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास, गोपियों को समझाते नहीं समझ में आता। वो कहते हैं अरे उद्धव, अरे उद्धव, माधव की मुस्कान। गोपियां कहते हैं उद्धव तू नहीं जानेगा, जिसके कांटा लगे वो ही जाने, तू नहीं जानेगा। एक मन था हमारे पास वो श्री कृष्ण हमारे, ले अब हमारे पे दूसरा मन नहीं है जो हम भगवान की लगन में लगा सकते, अब नहीं। उद्धव जी कहते हैं कहते नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ रहते हैं? सभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए कीर्तन हम नहीं करते, जब उस राधा रानी की उनकी कृपा होती है तभी मुख से बातें निकल पाती है, याद आती है, वरना कुछ याद भी नहीं आता। उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया कहाँ रहती है? ब्रजवासी कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं कि नाली की जिधर ये पानी जिधर से आ रहा है, इस पानी के कोने कोने से निकल जाओ। क्यों? ये पानी ना, ये पानी नहीं है, ये मेरे यशोदा और नंद बाबा के अश्रु हैं। जैसे ही उद्धव जी उस कोने कोने से जा रहे हैं, कोने कोने से जा रहे हैं, नदियां बह रही हैं आंसुओं की। नंद बाबा और यशोदा मैया रो रो के फिर क्या देखते हैं? यशोदा मैया कहती है, यशोदा मैया कहती है अरे मेरा लाला सो रहा है, उठाना मत, मेरे लाला को उठाना मत, अभी माखन तैयार करने जा रहे हैं, उठाना मत। और रो रो कर नंद बाबा कहते
अरे मैं तो इतना निष्ठुर हूँ तब, अगर मैं दशरथ जैसा अच्छा होता ना तो अब तक मेरे प्राण छूट गए होते। मैं तो मरा भी नहीं अभी तक, मेरे कृष्ण चले गए, मैं तो मरा भी नहीं, बस रोए रोए आंखें अंधी हो गई। नंद बाबा ऐसे ऐसे चलते हैं, यशोदा मैया ऐसे ऐसे चलती हैं। दरस दीवानी सुध बुध खोके, दरस दीवानी सुध बुध खोके, दरस दीवानी सुध बुध खोके, दरस दीवानी सुध बुध खोके। नैन गवाए रही रोए रोए के, नैन गवाए रही रोए रोए के। वीरा वेदना सही ना जाए, वीरा वेदना सही ना जाए। अरे जागो रे सवेरा सवेरा, आजा रे आजा सवेरा आजा, तेरी आठ निहार लागा सवेरा, आजा रे आजा सवेरा हाँ भाई, हमारी मेरी राधा क्या कहती है मेरी राधा। बरसाने की सिंह भौर पे, बरसाने की सिंह भौर पे, जाऊं पुनी पुनी दौड़ दौड़ के, जाऊं पुनी पुनी दौड़ दौड़ के। हरियावन संदेश भेज दे, हरियावन संदेश भेज दे। अरे सोनी हृदय नगरिया सावरिया, आजा रे
पाएंगे? जब उद्धव जी नहीं समझ पाए तो हम जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे? कहाँ हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे? नंद बाबा के बारे में सोच कर, यशोदा मैया के बारे में सोच कर, हम हैं ही नहीं उस लायक। क्या हाल होता होगा जब एक भाव को अपने भीतर उतारने की कोशिश कीजिए। किसी का पति जाए दूर देश और वो कह जाए कि मैं परसों आऊं, और पत्नी घर से यमुना, यमुना से घर, घर से यमुना, यमुना से घर, दोनों बीच बजरिया सोनिया, आजा रे आजा सावरिया आजा, तेरी बात निहारे राजा सावरिया, आजा रे आजा सावरिया आजा, वो अब आजा सावरिया आजा रे, अब आजा सावरिया आजा रे, वो अब आजा सावरिया आजा रे, अब आजा सावरिया जय जय